नमस्कार। न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान में अब जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी वहाँ पे पिछले कई दिनों से लोग जो हैं रस्तों पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उसके पीछे का कारण है वहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई। जो ईरान का रियाल है, जो वहाँ का चलन कहा जाता है, तो वो करेंसी जो है वो पिछले कई दिनों से गिरती हुई नज़र आ रही है और इसके वजह से महंगाई बहुत बड़ी है। और इसके चलते वहाँ पे लोग रस्तों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ की जो खोमेनी की सरकार है वो वहाँ से जानी चाहिए, इसके लिए आंदोलन हो रहे हैं। और ये आंदोलन होने के बाद उस आंदोलन पर नियंत्रण पाने के लिए खोमेनी सरकार ने उन पर गोलियां बरसाई हैं। वहाँ पे लोकतंत्र तो है नहीं, तो वहाँ पे गोलियां बरसाई गई। लगभग इतने दिनों से 2000 लोग उसमें मारे गए हैं। 20,000 लोगों को पकड़ा गया है, जो कि जेल में उनको डाल दिया गया है क्योंकि वो आंदोलन कर रहे हैं। अभी तो एक इरफान सुल्तानी नाम का वहाँ का जो युवक है, जो इस आंदोलन में शामिल हुआ था और सरकार के खिलाफ, ईरानी सरकार के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहा था, तो उसको भी पकड़ा गया। और उसको पकड़ने के बाद अभी शायद उसको गुरुवार को या बुधवार को, जिस दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, उसी दिन उसको फांसी दी जाने वाली है, ऐसे बताया जा रहा है। उसके जो परिवार वाले हैं उनको भी धमकाया गया है कि वो अगर किसी से मिले, किसी से बात की इसके बारे में, उस युवक के बारे में, इरफान सुल्तानी के बारे में, तो उनको भी जेल में डाला जाएगा, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बताया जा रहा है। तो इस तरह के हालात हैं। एक तरीके की जो हुकुमशाही जिसको कहा जाता है, डिक्टेटरशिप जिसको कहा जाता है, वही वहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह से वहाँ के आंदोलक जो है उनको मार देना, उनको रोकना, चाहे उनको उन पर गोलियां भी बरसानी पड़े तो भी गोलियां बरसाएंगी। इस तरह के कदम जो है वो वहाँ की सरकार उठा रही है। और अभी ये हालात देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके जो प्रतिसाद हैं वो अलग अलग देशों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि ईरान में इतना कुछ हो रहा है, 2000 लोग तो मारे गए, ना ही किसी बाहर के दूसरे राष्ट्र ने किसी ने हमला करके मारे हैं, उन्हीं के सरकार ने मारे हैं। और सिर्फ उनका गुनाह यह था कि उन्होंने आंदोलन किया। ये जो इरफान सुल्तानी, उसको फांसी किस लिए दी जाने वाली है, तो इसने आंदोलन किया। और उसको क्या नाम दिया गया है कि इसने एक तरीके से उनके खुदा का अपमान किया और इसके लिए उसको फांसी की सजा दी जाएगी। सबसे बड़ी सजा वहां पे मानी जाती है फांसी की सजा, कि जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा तो वो एक तरीके से खुदा का द्वेष करता है, खुदा के बारे में अपमान करने वाला कुछ काम करता है, तो उसे फांसी दी जाती है। तो ये वहां पे हो रहा है। और ये मन में सवाल आता है, आश्चर्य की बात है कि भारत में जो भी पिछले कई सालों से पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में जो एक संघर्ष हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे विपक्ष में विशेष तौर पर ऐसे अनेक लोग हैं जो पैलेस्टीन की एक तरीके से उनका समर्थन करते हैं और यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि भारत की सरकार क्या कर रही है पैलेस्टीन के मुद्दे पर, क्यों नहीं इजराइल सरकार का वो निषेध करती है, क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई बयान देती है। इतने लोग पैलेस्टीन के मारे गए। प्रियंका वाड्रा, आपने देखा होगा कि संसद में वो पैलेस्टीन के समर्थन में एक बैग लेके आई थी कंधे पर। अनेक यहाँ पे आंदोलन होते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी आंदोलन होते हैं, पैलेस्टीन का समर्थन किया जाता है। वास्तविक तौर पे भारत का और पैलेस्टीन का वैसे कोई संबंध नहीं, लेकिन तब ये आंदोलन होते हैं। यहाँ पे वो आंदोलन किए भी दिए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई उतनी होती नहीं है। लेकिन जिस पैलेस्टीन इजराइल के मुद्दे का भारत से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहां पे आंदोलन होते हैं, वो दिखाया जाता है कि हम पैलेस्टीन के साथ कैसे खड़े हैं। वहां पे मानवतावाद का हनन हो रहा है, मानवतावाद की हत्या हो रही है पैलेस्टीन में, तो हम कैसे चुप बैठेंगे, ये बोलते हुए यहां पे आंदोलन होते हैं। संसद में भी इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, पैनल पे चर्चा होती है।
अब ईरान में जो हो रहा है उसके बारे में यहाँ के जो भी इतने मानवतावादी हैं उन्होंने तो चुप्पी साधी है, तो कुछ भी नहीं बोल रहे। ना ही यहाँ पे एक आंदोलन हो रहा है कि ईरान की जनता पर जो खोमेनी सरकार ने कहर बरसाया है उसके हम खिलाफ है। वहां पे मानवतावाद का हनन हो रहा है, मानवतावाद की हत्या हो रही है, ये बंद कीजिए। आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे आंदोलन हो रहा है? ना ही प्रियंका वाड्रा ने कोई बैग कंधे पर लटकाया है कि जिस पर लिखा हो कि हम ईरान की जनता के साथ हैं, हम खोमेनी सरकार के खिलाफ हैं। कोई आंदोलन नहीं कर रहा, कोई इसके बारे में नहीं बोल रहा। तो ये दोगली नीति जो है तो इसमें ये दिखाई देती है। एक तरफ दिखाना तो है कि हम लोग कितने मानवतावादी हैं, लेकिन इनका मानवतावाद उनको चाहिए उस मुद्दे पर मानवतावाद दिखाई देता है। जैसे कि पैलेस्टाइन इजराइल का मुद्दा हो तो मानवतावाद, तो ये मानवतावादी बन जाते हैं। ईरान में हो तो इनका मानवतावाद जो है वो छुपा रहता है, वो अभी बाहर नहीं आएगा। अभी पैलेस्टीन का मुद्दा आने दीजिए, तुरंत मानवतावादी सब खड़े हो जाएंगे और आंदोलन करना शुरू कर देंगे। तो मानवतावाद की व्याख्या जो है इनके तरफ से वो अलग है। उन्होंने अलग व्याख्या बनाई है कि हम उसका निर्णय करेंगे कि मानवतावाद कहाँ पे है, कि कहाँ पे उसका हनन हो रहा है, कहाँ पे उसकी हत्या हो रही है मानवतावाद की, ये हम निर्णय लेंगे। हमें अगर लगा कि ये मानवतावाद की हत्या है तो वो मानवतावाद की हत्या है, नहीं तो चाहे कितने 2000 लोग मरे या 10,000 लोग मरे ईरान में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इस तरह की ये दोगली प्रवृत्ति इसमें दिखाई देती है। इसीलिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान में जो हो रहा है वो तो हालात बहुत ही गंभीर है। निश्चित तौर पे पूरी दुनिया को उसके बारे में सोचना ही चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि भारत में कुछ साल पहले जो किसानों का आंदोलन हुआ तब तुरंत विदेश से अनेक लोग बोलने लगे। ग्रेटा थनबर्ग जैसे पर्यावरणवादी जो है वो बोलने लगे कि देखो किसानों के क्या हालात है भारत में। अब कहाँ पे ग्रेटा थनबर्ग? वो ना ही सवाल पूछ रही ईरान में खोमेनी सरकार क्या कर रही है, ये सवाल तो नहीं पूछ रही। इन भारत में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, तो विदेश से आवाज आती है, विदेश से पूछा जाता है। वहां पे कुछ लोग आंदोलन करते हैं कि भारत के किसानों पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं। आज वही लोग ईरान में इतना कुछ हो रहा है लेकिन वो चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ये जो दोगला चेहरा है इनका, ये दिखाने की कोशिश हमने की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बताएं। हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।